ओम शांति। आज है 7/1/2024 की अव्यक्त मुरली। ये रिवाइज है 31/12/97 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुक्त रचनात्मक आत्माओं को नए वर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं। दुनिया के लिए तो नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के लिए नया युग आ रहा है। जैसे नया वर्ष आने वाला है ऐसे नवयुग आने वाला है। तो ऐसे स्मृति आती कि हमारा नवयुग आया कि आया। तो ऐसे आत्माओं को नवयुग में आने की सदा काल की खुशी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ ऐसी अनुभव भी हो रही है खुशी की सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? क्या उमंग उत्साह दिल में है कि आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे प्रकृति आपकी दासी है? बस 1 सेकंड में नवयुग में चले आओ। जाना आता है कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया। बाबा कहते हैं लोग तो नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाबा आपको दे रहे हैं नवयुग के विश्व राज्य की अधिकार की गिफ्ट, जिस गिफ्ट को कोई टाल नहीं सकता, ऐसी अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई और फिर बाबा कहते हैं इसको संभाल के भी तो रखना है। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। तो बाबा ने तो ऐसा लॉक दिया जिसे कोई तोड़ ही ना सके। तो इस नव वर्ष में स्व के प्रति, सेवा के प्रति कोई प्लान बना रहा है। बाप दादा इस नए वर्ष में देश विदेश में वैरायटी वर्ग की आत्माओं का गुलदस्ता देखना चाहते हैं। ऐसा एक रतन तैयार करो कि कोई भी मिस ना हो, कोई उलाहना ही ना दे कि हमारा वर्ग तो रह ही गया। एक वर्ग में एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है सर्वधर्म वाले सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। बस इतनी पावर में आप अपने आप को ले जाओ और औरों को भी लेके आओ। तो फिर अपने समय में धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब आपको बीज तैयार करने हैं, क्योंकि आप हो निमित्त, बीज है बाप। तो ब्राह्मण जो आत्माएं हैं वो तना है। तो एक सैंपल लाओ, इसी तरह से पूरा गुलदस्ता तैयार हो जाना चाहिए। तो बाबा ने हम सबको क्या काम दिया है कि हर एक की विशेषता को देखते हुए उसको इस तरह से समझाओ कि आने वाली आत्माओं का भी उद्धार हो और वो औरों के भी उद्धार के निमित्त बने, क्योंकि उन्हों की शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। सब आत्माओं को शक्ति धर्म पिता आपके आगे बाप प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में जैसे जैसे सहयोगी बनेंगे तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। समझा क्या करना है? निमित्त बनाओ। विदेश में VIP के कनेक्शन तो सहज हो गए। अब बाबा पूछते हैं आपको मुश्किल लगता है कि सहज लगता है? देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी। तो कहो हुआ ही पड़ा है। कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, देखा है ना? देश विदेश में चारों ओर सुन रहे हैं, उनके मन में प्लान बन रहा है। तो ये हुई अच्छी विश्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे वो भी प्लान बनेगा। तो इसलिए बाप दादा सबके दिलों में उमंग उत्साह जगाते हैं कि अपने प्रति और दूसरों के दिल में हमेशा शुभ भावना और उमंग उत्साह जगाओ, ताकि डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, जो भी जुबलियाँ होनी है, सभी ने बाबा से वायदा किया है, हाथ हिला के मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा कहते हैं वादा तो बहुत अच्छा करते हो, पर वादे निभाना, और हिम्मत भी अच्छी रखते हो। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बिल्ली के रूप में माया चूहे के रूप में आती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो जब बच्चे क्या करते हैं मैं, तब बिल्ली म्याऊं म्याऊं। तो चूहा तो बेसमझ होकर आता है, काट के खा लेता है। माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। सर्वशक्तिवान को दिल शिकस्त बना देती है माया। ऐसे नहीं होना, डबल लॉक लगा कर रखना। तो सर्व इस वर्ष मुक्त वर्ष मनाओ, यानी ये मुक्ति वर्ष, तब मुक्ति धाम में जाएंगे। बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा ने कहा है सफल हुए ही पड़े हो, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखो। सफलता करो, सफलता लो, क्योंकि अपने पास तो प्रॉपर्टी है, बाबा ने हमें दिया है ना अपने आप को। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, संकल्प भी सिद्ध करो। एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह आपका संकल्प भी अर्थ ना जाए। ये चेक करना है कि कितना जमा किया। सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। इसलिए सफल करो क्योंकि ज्ञान धन शक्तियों का धन बाबा से मिला हुआ है ना हर बच्चे को। तो एवर रेडी भी बनना है। बाप दादा को चाहिए अपने लिए भी जमा करो, क्योंकि बाप दादा तो जमा करवाते हैं। तो हर एक के बच्चे का जमा का खाता बाप दादा के पास है। बाबा कहते हैं मैं समझते हैं उसमें क्या कम करना, मैं और मेरापन।
तो बाबा कहते हैं मेरा ये कार्य है, ये जमा करते समय ये सोचो कि ये जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से व्यर्थ के खाते में ना चला जाए। बाबा ने करी सेवा, मैंने नहीं करी। हमेशा ये करने से निमित्त मात्र की फीलिंग आती रहेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है। आप लोगों को भी पता नहीं पड़ता कब आपकी चीज़ उसमें से घाटा हो जाता है। तो आप आदि रत्न में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? बाबा बाबा, तभी तो वारिस बने। तो ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। तो मैंपन मिक्स करके नहीं देना, जितना जी चाहे जमा कर लो, सफल करो। तो अभी सिल्वर जुबली मनाई है, तो बाबा ने कहा सेरेमनी मना के देखा तो बाबा दादा को दृश्य अच्छा लगता है, तो पक्की तरह से मनाइए, बस कुछ कमी कमज़ोरी रह गई। ऐसे नहीं कि भाई हाँ हाँ कर दिया, फ़ोटो निकलता है। तो डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसे कमाल करके दिखाओ जो भारत के लिए माइक बने। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाओ, लेकिन सच में माने लोग कि ये ईश्वरीय कार्य हो रहा है। औरों के निमित्त माइक बनते बनते हम स्वयं भी प्रभाव में बनते चले जाएंगे। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड मिलेगा। बाबा ने याद प्यार दिया, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने किए वायदों को साकार रूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहकर औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाले आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ हिम्मत रखकर सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मत बच्चे मदद बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सबको नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर जीवन में रहने वाले नए वर्ष के नवयुग की मुबारक हो। अभी तो पुराने वर्ष की विदाई है। हर कर्म हर संकल्प बधाई वाले हों। जो भी आपके संपर्क में आए वो यही गीत गाते रहे, उनको सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहो। और नए जीवन नए उमंग उत्साह की चारों ओर बच्चों को मुबारक हो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय करते हैं उस निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 तत्व ही आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे, क्योंकि आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस समाना को संभालोगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा ना, सिर्फ मुंह से नहीं कहना हाँ मेरा बाबा मेरा बाबा। इस चीज़ को अनुभव करो कि परमात्मा मिला, उससे प्यार मिला, तो इस खुशी में झूलते रहो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यार। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को फरिश्ता बनकर परम धाम में चलना ही है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। आज के इतने ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।